हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो ये है मतलब 5वां दिन है मेरे स्टडी का। मैंने 90 डेज़ का चैलेंज लिया हुआ है टीजीटी के एग्ज़ाम तक। तो अभी ये 15 जनवरी की वीडियो है, यानी मेरा 5वां दिन है। तो मैं सोची चलो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। यार बहुत ठंडी पड़ रही है इस टाइम, मौसम इतना मतलब कोहरा हो रहा है कि क्या बताएं, बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ रही है। और इस ठंडी से बचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक बार तबीयत ख़राब हो जाए तो एक समझ लीजिए 10-15 दिन के लिए एकदम मतलब वही हो जा रहा है। तो बस आप लोग अपना ख्याल रखिए और अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते रहिए। तो यहाँ पे जो मैं है, यहाँ पे मैं पढ़ रही हूँ व्याकरण, जो कि मैं संधि पढ़ना था मुझे, तो मैं उसी संधि को एक बार रिवीजन कर रही हूँ। मैंने अपना नोट्स पूरा कंप्लीट कर लिया है, बस उसी को रिवीजन कर रही हूँ। मेरे बहुत सारे टॉपिक जो हैं वो हो चुके हैं, जिसको मैं रिवीजन पे लेके चल रही हूँ। तो बस वही है कि अभी देखिए एग्ज़ाम अगर उसी डेट पे हो जाता है तो फिर अपने तैयारी को आप बहुत अच्छे से करते रहिए। और आज जो है मौसम का तो क्या कहना है, ठंडी बहुत ज़्यादा है, धूप तो बिल्कुल नाम का भी नहीं निकला है, बारिश भी हुई है हमारे यहाँ जी। तो बस अभी मैं आ गई हूँ नहा के सुबह, और अभी जा रहे हैं पतिदेव अपने ऑफिस। तो मैं जा रही हूँ उनका कहाँ था? गेट बंद करूँगी। तो जी चलो मैं उनको, वो आ जाएंगे कहाँ था? ऑफिस तो छोड़ उनको दरवाज़ा बंद कर देती हूँ, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत होती है। एक बार उठ के आओ फिर जाओ। तो अभी दिखा रही हूँ, बहुत ठंडी है इनको, बहुत मतलब वो मैं बोली कि बहुत बच के जाइए, बहुत ज़्यादा ठंडी है। तो बस आप लोग भी ऐसे हवा चल रहा है। ख्याल रखिए और अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अपने लक्ष्य पे फोकस करते रहिए। चाहे ठंडी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, जैसा भी मौसम हो, हमें पढ़ना है तो पढ़ना है। तो अभी यहाँ पर अपना गाड़ी साफ़ कर रहे हैं। और बाय। सच में यार अपने स्थिरता को बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप 3 घंटे की, चाहे 4 घंटे की, जितने घंटे की आप स्टडी करिए, लेकिन अपनी स्थिरता को बनाए रखिए कि आप रेगुलर स्टडी करिए। ये नहीं कि एक दिन नहीं की, एक दिन की। और हवा बहुत तेज़ चल रहा था, आप लोग देख सकते हैं। देखिए इतना तेज़ हवा चल रहा है कि ये मेरे जो गुड़हल का पौधा है, कितना उसके पत्ते हिल रहे हैं। बहुत खराब। और अभी चल रही हूँ मैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। पतिदेव ब्रेकफास्ट करके चले गए और सासू माँ को भी मैंने दे दिया है। और अभी मैं चल रही हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए, और चाय पीऊँगी। ब्रेकफास्ट और मेरा चाय दोनों साथ में ही हो जाता है, और उसके बाद फिर मैं बैठूँगी स्टडी करने के लिए। बच्चे अभी सोए हुए हैं। ये अभी सुबह 8 बजे की वीडियो है, तो बच्चे अभी सोए हुए हैं। तो अभी 8 बज रहे थे, तो मैं सोची चलो क्या जगाऊँ उन लोगों को, अपने से उठेंगे। और यहाँ पे मैं अपना क्वेश्चन आंसर कर रही थी, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसी को मैं देख रही थी। जितने सारे क्वेश्चन किराता अर्जुनियम के आए हुए हैं, यानी 2000 से लेके और 2021 तक में जितने सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, उन्हीं को मैं हल कर रही हूँ। और उसी को मैं सोची चलो पहले इसको मैं क्वेश्चन भी साथ साथ देखते चलूँगी, तो मुझे ही फ़ायदा होगा, क्योंकि मुझे ये समझ में आएगा कि मेरे मेरे कहाँ पे टॉपिक क्लियर हैं और कहाँ पे मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, कहाँ पे मेरे क्वेश्चन फंस रहे हैं। तो बस वही है। अभी अब मैं चल रही हूँ बच्चों को ब्रेकफास्ट कराने के बाद, और फिर मैं बैठ गई हूँ अपनी स्टडी करने के लिए। और यहाँ पे मैं रिवीज़न ही कर रही थी, क्योंकि अब मेरी ये रिवीज़न ही क्लास चल रही है। तो यहाँ पे मैं अभी पढ़ रही हूँ नीति शतकम में मेरे कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, मैं उसको कर रहा मतलब कुछ श्लोक बचे हैं, उसको कर रही हूँ। और यहाँ पे साथ में बाबू भी पढ़ रहा था, मैं उसको बोली कि तुम भी अपना वर्क कर लो, तो हम दोनों पढ़ रहे थे साथ में। वो अपना ट्यूशन का वर्क कर रहा था, और मैं अपने व्याकरण पढ़ रही थी। यहाँ पे साहित्य पढ़ी, उसके बाद फिर मैं व्याकरण पढ़ने के लिए चली गई। कि मैं सोची चलो व्याकरण भी साथ में देख लेती हूँ, क्योंकि दोनों लेके चलेंगे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि आप साहित्य पढ़ते हैं तो साहित्य में व्याकरण आता ही है, संधि हो, समास हो, प्रत्यय हो, चाहे जो कुछ भी हो। तो इसलिए आपको अगर साहित्य और व्याकरण साथ में लेके चलेंगे तो अच्छा रहेगा। तो इसलिए आप जो कुछ भी टॉपिक आपका हो, आप उसे अच्छे से पढ़िए
और उसका रिवीजन भी करिए। सच में एक हाउसवाइफ के जीवन में बहुत स्ट्रगल है, सब कुछ देखना पड़ता है, बच्चों को भी मतलब सब कुछ देखना पड़ता है, इसलिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। बहुत पढ़ पाना बहुत मुश्किल है और समय निकाल पाना उतना ही मुश्किल है। कैसे समय निकालें हमें यही समझ नहीं आता है। और ठंडी है तो अपने चरम सीमा पे है। बस यूं ही चलता रहे सफ़र और हमें हमारी मंजिल मिल जाए। तो आप लोग अपने लक्ष्य पे फोकस करिए। मैं आप लोगों से बार बार कहती हूँ, चाहे वो हाउसवाइफ हो चाहे वो कोई भी हो, अपने लक्ष्य पे फोकस करिए और अपनी स्टडी को कंटिन्यू करिए। और आप एक चीज़ पे फोकस करिए, ये नहीं कि 10 नाव पे सवार होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप टीचिंग जॉब की तैयारी करते तो टीचिंग जॉब की ही करिए और 10 फॉर्म डालने से नहीं हो जाएगा, क्योंकि उतना पढ़ना भी पड़ता है। तो इसलिए एक ही चीज़ पे फोकस करेंगे तो आप अपने लक्ष्य की तरफ बहुत अच्छे से ध्यान दे पाएंगे। तो बस वही है। अभी बहुत ठंडी पड़ रही है, मैं तो आप लोगों से बार बार कह रही हूँ कि बहुत ठंडी पड़ रही है। आप लोग अपने स्टडी पे ध्यान दीजिए और ठंडी से भी बच के रहिए। तो फिर चलिए, अभी ये मैं डिनर बना चुकी हूँ और अभी मैं बैठ गई हूँ रात में पढ़ने के लिए। तो आज कोशिश करते करते भी मैंने 6 घंटे की स्टडी कर पाई। सच में पता नहीं कैसे समय बीत जाता है, पता ही नहीं चलता। सुबह में कितना भी जल्दी उठो, लगता है कि कब 9 बज गए, कब 10 बज गए और कब रात हो गई, पता ही नहीं चलता है। तो बस वही है, सब कुछ मैनेज करके चलना पड़ता है। और हाउसवाइफ के लिए तो सब कुछ एकदम बहुत डिफ़िकल्ट है यार जीवन में। सच में जो लोग पहले जिसको भी जॉब मिल गई है उसके लिए बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जिसको अभी तैयारी करनी है बहुत डिफ़िकल्ट है। बस यही है कि हमें अपने मन की ना सुन के अपने दिमाग की सुननी है, क्योंकि मन तो चंचल है। मन आपको किसी भी काम को करने नहीं देगा। मन हमेशा आराम खोजता है, मन को हमेशा वो चीज़ चाहिए होता है जो वो सोचता है। तो बस आप अपने मन पे कंट्रोल करिए और अपने ध्यान को ध्यान को मतलब इधर उधर घूमने न दीजिए। आप अपने ध्यान को एक ही जगह पे लगाइए ताकि आप अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार रहें और अपने जो भी आपने सपने देखे हों, आप अपने सपने को जी पाएँ, अपने आप उस सपने को पूरा कर पाएँ। और सच बताऊँ तो आप लोग ये सोचिए, हम भी ये सोचते हैं कि नहीं, मुझे ये चीज़ पाना है तो पाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने इतने दिन तक अपने स्टडी को कंटिन्यू करी है तो मैं उसे ड्रॉप नहीं करूँगी, उसे छोड़ूंगी नहीं, मैं उसे साथ लेके चलूँगी चाहे कुछ भी हो जाए। तो बस यूँ ही सफ़र चलता रहे और जीवन में हर वो कामयाबी मिले जो आप और हम चाह रहे हैं। बस भगवान हर मनोकामना पूरी करे और हम अपना मेहनत करते जाएं। हमारा सिर्फ कर्म है, हम सिर्फ कर्म कर सकते हैं और फल देना तो ईश्वर के हाथ में है। तो बस कैसे भी कोशिश करते करते 6 घंटे 14 मिनट की स्टडी मैंने रात में कर पाई और अभी मैं चल रही हूँ। अब ये ईयर संधि तक मैंने कंप्लीट कर लिया है और अब मैं चल रही हूँ सोने। बच्चों को भी सुलाना है क्योंकि कल बाबू के स्कूल जाना है और उसके स्कूल में उसका सब होमवर्क सबमिट करना है और फिर उसका जितना सारा वर्क बाकी है उसे कंप्लीट करना है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को दिल से लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, कमेंट भी करिएगा और कुछ सजेशन हो तो वो भी दीजिएगा। चलिए बाय बाय।